हेलो बच्चों। हम लोग करणी चिन्हों के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे करणी चिन्हों का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन कौन सी करणियाँ हैं और कौन कौन सी करणी नहीं है। पहले तो हमें क्वेश्चन में ये बताना होगा कि कौन सी करणी है और कौन सा करणी नहीं है, और करणी चिन्ह का नियम का प्रयोग करके हमें उसको सिद्ध भी करना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में 80 पूछा जा रहा है। क्या ये करणी है या करणी नहीं है। ठीक है, तो करणी चिन्ह का भी हमने आपको प्रयोग बताया था कि जब यहाँ पे पावर क्या होगी, सेम होगी, नंबर डिफरेंट होंगे, तो उनको हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं लिखी है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखी है, और जब कुछ नहीं लिखा होता है तो पावर क्या होती है, करणी की 2 होती है। तो इसको हम यह कर सकते हैं 5 इंटू 80। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में 8 पंजे 40, ये 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 400 का एलसीएम लेंगे, देखेंगे अभाज्य गुणनखंड करके कि और करनी से बाहर आ सकता है नंबर या नहीं। 2 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 0। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, 2 से वापस से, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, और ये 5 1 ज़ा 5। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट में कितनी बार, ये 5 है बच्चों। ठीक है, ये 5 है हमारा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें देख के ही पता चल रहा है कि करणी की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, मैंने आपको बताया कुछ नहीं लिखा होता है, तो करणी की घात 2 होती है। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे पेयर कितने के बनाएंगे, 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 2 के पेयर्स बन गए, तो हर पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाता है। ठीक, 2 दूनी 4 और 4 पंजे कितना हो गया, 20 आ गया। तो अगर हमने अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 80 को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा 20। ठीक है, और जब हमारा आंसर 20 आ गया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो निशान है करणी चिन्ह का, ये जो अंडर रूट का निशान है उसके अंदर 20 नहीं आया है, अंडर रूट के बाहर आया है 20। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कौन सा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 80, ये क्या है, करणी नहीं है। यही तो पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में कि बताइए करणी चिन्हों का प्रयोग करके, करणी चिन्हों के नियमों का प्रयोग करके बताइए क्या ये करणी है या करणी नहीं है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर 20 आया। करणी चिन्ह का निशान, ये निशान हट गया, इसका मतलब ये करणी नहीं है। आ गई बात समझ में। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि कैसे सॉल्व करके निकालते हैं। ये है 2 अंडर रूट में 15 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट में 10। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान किस चीज़ का देना है कि ये जो 2 है ये इस करणी के गुणांक में है, इस अंडर रूट के ये v सिंबल के अंदर नहीं लिखा है, और ये जो 4 है ये भी इस करणी का क्या है, गुणांक है, गुणा में है इसके, इसकी घात नहीं है। ये घात क्या है इसकी, यहाँ पे भी 2 है इसकी घात, और यहाँ पे भी 2 है, कुछ नहीं लिखा था तो हम लोग क्या मानते हैं, 2 मानते हैं घात। ठीक है, तो इसको हम लोग जब इस तरह से था तो हम लोग क्या लिख सकते थे, इसको अंडर रूट में 15 अपॉन 4 अंडर रूट में 10। ठीक है, इसको हम कट कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था नियम, इससे पहले की वीडियो में नियम बताया था कि अगर 2 अलग अलग नंबर्स हैं तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ क्या लिख सकते हैं, सॉरी, 15/10 लिख सकते हैं। अब 15/10 है, इसको हम क्या और सॉल्व कर सकते हैं। 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, भाज्य गुणनखंड करते हैं इसका, तो 5 इंटू 3 आएगा, नहीं हो सकता। 10 का करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, या 5 इंटू 2 आएगा, तो ये भी कुछ बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और उसके अलावा ये करणी है। ठीक है, पूछा था करणी है या नहीं है, नियम का प्रयोग करके बताइए, तो ये करणी
है, क्योंकि निशान नहीं हटा हमारे पास, अंडर रूट का जो निशान था वो नहीं हटा, इसका मतलब ये क्या है, करणी है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों अगर कहा जाता कि ये जो हमारे पास 2 है इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, इस पूरे को गुणांक को आप हटा देंगे, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको करनी के अंदर कर देते हैं। अंदर कैसे करेंगे, ये जो करनी की घात है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम जो भी नंबर है उसकी घात बाहर आ रही है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया है, ठीक है, हम एक एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरह से पूछा जाता है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे करनी की घात कितनी है, 2 है, तो अगर 2 × 2 × 3 है तो हम 2 का पेयर बना के नंबर बाहर निकाल के ये लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई नंबर बाहर है उसको हमें वापस से करनी के अंदर ले जाना है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार था तो बाहर कितनी बार आया, 1 बार आया। अब 1 बार बाहर है तो अंदर जाएगा तो कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब हमें मिश्रित करणी और शुद्ध करणी में कन्वर्ट करना होगा अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।